हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों 60,244 के लिए जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, इसका नाम रखा मैंने अंतिम प्रहार सीरीज। तो दोस्तों अंतिम प्रहार सीरीज में जो हमारा टारगेट डेज है, टारगेट डेज, वो दोस्तों हमारा 14वां दिन है 30 के अंदर। तो दोस्तों अब हम बात कर ले रहे हैं इस सीरीज के अंदर हम लोग आज क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। तो दोस्तों हिंदी में हमारा एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमको एग्जाम में 37/37 लेके आना है। तो दोस्तों उसी सीरीज में हमने वोकैब को स्टार्ट किया है। तो कल दोस्तों हम क्या करेंगे, 50 विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे, एकदम याद करेंगे अच्छे से दोस्तों। इसके बाद हम मुहावरे को याद करेंगे, मुहावरा के बाद दोस्तों ये 50 विलोम शब्द हमको 4 दिन लेके चलना है। आज भी पढ़ना है मुहावरे, कल भी मुहावरे ही पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसके अलावा आज से हम लोग आपको क्या करेंगे, 2 अनेक आर्ती शब्द याद करवाएंगे। अब देखो दोस्तों, अब्ज तो अब्ज माने क्या होता है, अब्ज संघ को भी बोल देते हैं, अब्ज माने चंद्रमा ही हो जाता है, अब्ज कपूर को भी बोलते हैं और कमल को भी बोलते हैं। तो क्या ये अब्ज के अनेकार्थी शब्द हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षर देखो, एक तो अक्षर सीधे वर्ण होता है, वर्ण अक्षर वर्ण। अक्षर हम मोक्ष को भी बोलते हैं दोस्तों, गगन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सत्य। दोस्तों ये दोनों अनेकार्थी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 2 पर्यायवाची। अप्सरा, कितना सुंदर नाम आपको लग रहा है अप्सरा। तो दोस्तों अप्सरा देवांगना, ठीक है, देववाला, सुरवाला, सुर सुंदरी और दिव्यांगना, ये किसके, ये अप्सरा के पर्यायवाची हैं। एक बार मेरे साथ याद करो, देवांगना, देववाला, सुरवाला, सुर सुंदरी, दिव्यांगना। इसके बाद दोस्तों आज एक और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है अन्वेषण। तो अन्वेषण किसे कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं खोज के लिए, खोज। तो दोस्तों खोज, गवेषणा, जांच, अनुसंधान और शोध। तो दोस्तों यानी हमको हिंदी में ये 2 अनेकार्थी अच्छे से याद करने हैं और 2 पर्यायवाची अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर ले रहे हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात। जैसा कि दोस्तों हम पीछे भूगोल की सीरीज को लेकर चल रहे थे, तो दोस्तों अब हम लोग, जैसा कि काफी लोगों ने कमेंट किए, काफी भाई बहनों ने कमेंट की है कि सर पॉलिटी कब से स्टार्ट करोगे। तो आज है मंडे। तो दोस्तों पॉलिटी में हम क्या करेंगे, तो पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे, प्रमुख अनुच्छेद। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉलिटी में हो गया प्रमुख अनुच्छेद, और बात करते हैं स्टैटिक में। जो हमारे एक्स्ट्रा 20 टॉपिक हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि दोस्तों, इसको पढ़ेंगे, भारतीय कृषि को पढ़ेंगे, और साथ में इसके एमसीक्यू लगाने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके एमसीक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे कि एक हमारे भैया हैं संदीप, जिनका चैनल है ज्ञान आरवीएल। तो आप यहाँ जाएं, इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसके आपको एमसीक्यू यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। यानी आप भारतीय कृषि वाले टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर ले रहे हैं इसके अलावा, जैसा कि हमको क्या करना है, 10 देशों की राजधानी और मुद्रा आपको याद कर लेनी है। जैसा कि इसके बाद हम लोग दिवस पढ़ रहे थे, तो दोस्तों हमको क्या पढ़ने हैं, हमको आज पढ़ना है अक्टूबर के दिवस दोस्तों पढ़ने हैं, अच्छे दिवस पढ़ने हैं। अब बात कर ले रहे हैं, आज हम आपको जनवरी के दिवस याद करवाएंगे, कुछ 5 इंपोर्टेंट दिवस हैं। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये जब महात्मा गांधी 1915 में वापस विदेश से लौट के आए थे, तो इसको मनाया गया था। अब बात करते हैं 10 जनवरी दोस्तों। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि ये हमारा यहाँ जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था, इसको हम 10 जनवरी के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं।
अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को हम करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, और दोस्तों 10 जनवरी को हास्य दिवस भी है। तो ये दोस्तों हमारा काम था जीके जीएस में। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग आप जान ही रहे हो कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें दोस्तों 55 क्वेश्चन होते हैं। 55 क्वेश्चन, और 55 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको हमारे पाले में 50 क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मानसिक अभिरुचि को भी। मानसिक अभिरुचि, तो दोस्तों मानसिक अभिरुचि के अंदर जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों अपराध नियंत्रण। इसको पढ़ना है दोस्तों अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण। अब बहुत से भैया कहते हैं कि मैं इस मानसिक अभिरुचि को कहाँ से पढ़े। तो दोस्तों जैसा कि एक हमारे सर हैं रवि पी तिवारी सर, उन्होंने अच्छे से मानसिक अभिरुचि को यूट्यूब पे पढ़ाया है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मानसिक अभिरुचि की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ आपको एक क्लास मिलेगी अपराध नियंत्रण। तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा हमारे जो प्रिय अंकित सर हैं, उनकी एक बुक है मानसिक अभिरुचि की, आप वो बुक ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रिय रवि सर ने भी मानसिक अभिरुचि की बुक निकाली है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। दोस्तों कुल मिला के 14 टॉपिक हैं। तो वो 14 टॉपिक हम इस सप्ताह के अंदर पढ़ेंगे, और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मानसिक अभिरुचि की बुक मंगा लें और मेरे साथ अच्छे से पढ़ें। आपको एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अब बात कर ले रहे हैं इसके अलावा क्या करना है रीजनिंग में। तो दोस्तों इसके अलावा रीजनिंग में हमको पूरा 55 क्वेश्चनों का एक सेट लगाना है, और जहाँ पे दोस्तों आपकी कमियां महसूस हो हमको उस कमी को ही सॉल्व करना है। हर हालत में हमको इस मंथ हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों सावन स्टार्ट हुए हैं, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई रहेगी, और प्रयास यही रहना चाहिए कि साथ में इस सावन के मौसम में हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हमारे पाले में। तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरा एक 55 क्वेश्चन का फुल सेट लगाना है। आपका मन करे आप वैसे लगाओ, चाहे आप ऑनलाइन लगाओ यूट्यूब के माध्यम से या कहीं ऑफलाइन लगाओ, लेकिन हमारी एक सलाह है कि आप कोई एक अच्छी सी बुक मंगा लें, कोई प्रैक्टिस सेट मंगा लें, आप वहां से करें, और आपको जो कमी नजर आए उस कमी को एकदम दूर करना है दोस्तों। तो यानी ये बात रही रीजनिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ के अंदर। तो मैथ में सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक 20 क्वेश्चनों का सेट लगाना है। 20 क्वेश्चनों का सेट दोस्तों, अगर हो सके तो आप यूपीएसआई के प्रीवियस का सेट लगा सकते हैं, वरना आप यूट्यूब से 40 क्वेश्चनों का सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे नंबर सिस्टम, तो दोस्तों आज भी हम नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये मैथ का था। और दोस्तों इसके अलावा आपको अगर टाइम बचे तो आप विवेक सर का हिंदी का एक फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और दोस्तों जीके जीएस में आप पे टाइम बच रहा है तो हमारे प्रिय नवीन सर की नाइक सीरीज, वहाँ से आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतना करने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास आया होगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट को जरूर पूरा करें। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि हमारी एक इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।